पंडित ज्योतिष आचार्यों के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून को देर रात्रि 2:15 से प्रारंभ होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि में करना उत्तम माना गया है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 को किया जाएगा। पंडित जी के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 7 जून 2025 को करना उत्तम रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। निर्जला एकादशी सबसे कठिन एकादशी है जिसमें भक्त बिना जल के उपवास करते हैं। यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है और इसका धार्मिक महत्व भी होता है। 2025 में यह 6 जून को निर्जला एकादशी साल की सबसे प्रमुख और कठिन एकादशी मानी जाती है। यह ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन व्रती बिना जल के उपवास करता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना गया है। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगते हैं। पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन अर्थात एकादशी तिथि को होती है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैष्णव भक्त 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। चूँकि निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत बिना भोजन या पानी के रखा जाता है। इस दिन भोजन और पानी नहीं पिया जाता है। द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पीने की अनुमति होती है। सबसे कठोर और पूजनीय व्रतों में से एक है निर्जला एकादशी का व्रत। भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक भक्ति और शुद्ध समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन पांडवों में खाने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते थे, लेकिन बाकी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें भूख सहन नहीं होती थी, अर्थात उन्हें भूख अधिक लगती थी, इसलिए वह व्रत नहीं कर पाते थे। एक बार उन्होंने ऋषि व्यास जी से इसका समाधान पूछा तो ऋषि व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखो और वह भी बिना जल के। यह कठिन है, लेकिन इसका फल सभी 24 एकादशियों के बराबर होता है। भीमसेन ने यह व्रत किया। पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहकर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और रात को जागरण भी किया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी भक्त श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे समस्त एकादशियों का पुण्य मिलेगा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ
करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और पुण्य भी प्रदान करता है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, सफाई के बाद भक्त सुबह सुबह अपनी पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। नंबर 2, एक लकड़ी के तख्ते पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। नंबर 3, फूल, घर की बनी मिठाई, चंदन का तिलक चढ़ाएं और देसी घी का दिया जलाना चाहिए। नंबर 4, भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, भक्त अपने दिन की शुरुआत से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमसे जो भी गलती हो उसे क्षमा करें और हम पर कृपा करें। नंबर 6, पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। नंबर 7, अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के दौरान अपना व्रत खोलते हैं और खाते पीते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी व्रत महाभारत काल से ही बहुत खास माना गया है। एक बार की बात है कि व्यास जी के कहने पर पांडवों में भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था। भीम विष्णु भगवान के भक्त थे और वह निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते थे। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात और भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।